अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति शो के पहले करोड़पति आज कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए। तो मैंने कोई इशारा नहीं किया। अगला प्रश्न है 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 करोड़। दोस्तों सन 2000 मारूफ बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन के लिए बहुत ख़ास साल था। ये वो साल था जब अमिताभ बच्चन पहली बार छोटे पर्दे के शो कौन बनेगा करोड़पति की मेज़बानी कर रहे थे। इस शो ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन को छोटे पर्दे का एक बड़ा स्टार बना दिया, बल्कि कुछ आम लोगों को करोड़पति बनाकर उनकी किस्मत भी बदल दी। इसी सिलसिले में पहले 1 करोड़ रुपये जीतने वाले हर्षवर्धन नवाथे थे। वो पहले शख्स थे जिन्होंने सन 2000 में ये इनामी रकम जीती थी। इस वाक़े को 22 साल बीत चुके हैं। हर्षवर्धन नवाथे अब कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदला है, आइए उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि उनके बारे में बहुत कम मालूमात हैं। इनके 22 साल के सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों KBC यानी कि कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 1 के पहले करोड़पति कहाँ हैं। जब हर्षवर्धन ने सन 2000 में टेलीविज़न के मकबूल शो कौन बनेगा करोड़पति KBC का पहला सीज़न जीता था, वो हर अखबार में सुर्खियों में आए थे। हर्षवर्धन नवाथे के वालिद IPS अफीसर रह चुके हैं, जबकि हर्षवर्धन खुद KBC में शामिल होने से पहले सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। हर्षवर्धन इन दिनों मुंबई में मुकीम है और आज उनका ख़ानदान उनकी बीवी और 2 लड़कों पर मुश्तमिल है। दोस्तों हर्षवर्धन ने BBC हिंदी से खसूसी बातचीत में कहा, इन 22 सालों में मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। जब मैंने 1 करोड़ की इनामी रकम जीती तो मैं एक तालिब इल्म था, मैं बैचलर था। आहिस्ता आहिस्ता कारपोरेट करियर में चला गया, बड़े सेक्टर की जानिब मेरा रुझान था। मैंने वहाँ काम किया, फिर शादी हुई, बच्चे हुए। एक बार जब आप खान की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली जाती है और ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आज मैं एक बड़ी कंपनी से वाबस्ता हूँ। मेरे वालिदैन मेरे साथ इसी इमारत में रहते हैं। उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बीवी एक मराठी TV अदाकारा है जिनका नाम सारिका है। मेरे 2 बेटे हैं, एक की उम्र 14 साल और एक की उम्र 10 साल है। मैं 3 साल से मुंबई में हूँ। वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, यानी कि घर से काम कर रहा हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि करोड़पति बनने के बाद ज़िंदगी कैसे बदली। करोड़पति बनने के बाद ज़िंदगी कैसे बदली, इस पर हर्षवर्धन कहते हैं, मेरे बारे में लोगों का रवैया बदल गया। पैसा मिला तो इस पैसे से अच्छी सरमायाकारी की, अपनी पढ़ाई पर पैसा लगाया और पढ़ने के लिए बैरून मुल्क चला गया। कई अच्छे और बुरे लोग मिले जिन्होंने सरमायाकारी के मशवरे दिए। मुझे बहुत सी जगहों पर मदऊ किया गया, मेरा इस्तकबाल किया गया। मैं बतौर मेहमान खसूसी स्कूल कॉलेज गया। मुझे मॉडलिंग और अदाकारी की ऑफ़र भी हुई। मुझे उस वक्त जो दुरुस्त लगा मैंने वही किया। बहरहाल ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही रहा। हर्षवर्धन कहते हैं, ऐसे हाल में अपने ही बहुत से लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि इसे ये मिल गया और मुझे नहीं मिला। मुझे इस किस्म के ऐसे तमाम तजर्बात हुए। दोस्तों उन्होंने बताया कि उस वक्त बहुत से लोग थे जिन्हें यह महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। लोग समझते थे कि मैं दुनियादारी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। हर कोई अपनी तरफ से मशवरा लेकर आता था कि इसमें सरमायाकारी करें, अब आपके पास पैसे हैं, ये कीजिए वो कीजिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि हर कोई इस किस्म की सूरत हाल से गुज़रता है और ये चीज़ें आपको कुछ नया सिखाती हैं। ऐसा सबक लेते हुए हम आगे बढ़े और खुदा के फजल से अब तक सब कुछ अच्छा ही है। दोस्तों जहां हर्षवर्धन को शो कौन बनेगा करोड़पति से कामयाबी, शोहरत और पैसा मिला, वहीं उसने उनके सबसे बड़े ख्वाब को उनसे छीन लिया। हर्षवर्धन आज अपने IAS नाम बन पाने के लिए गमज़दा हैं और इसके लिए वो KBC से मिलने वाली शोहरत को कहीं ना कहीं जिम्मेदार करार देते हैं। वो कहते हैं, मैं उस वक्त IAS की तालीम हासिल कर रहा था, मैं अपनी तैयारी के अरूज पर था। अगर ये शो ना होता तो शायद मैं IAS का इम्तिहान पास कर लेता। इससे पहले IAS बनना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था।
दोस्तों ख्याल रहे कि इंडिया में सिविल सर्विसेज का IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऐसा ओहदा है जो सबसे ज़्यादा मतलूब है और जिसकी ख्वाहिश ज़्यादातर लोग करते हैं और इसे समाज में एहतराम के तौर पर देखा जाता है। बहरहाल हर्षवर्धन का मानना है कि KBC में मिलने वाली 1 करोड़ की रकम ने उनके IAS ना बन पाने का दर्द कुछ कम ज़रूर किया। उन्होंने कहा, ज़िंदगी अगर कुछ लेती है तो कुछ ना कुछ ज़रूर देती है। मेरा IAS बनने का ख्वाब मुझसे दूर हो गया, लेकिन जो कुछ मिला उसे संभालना भी ज़रूरी था। अपनी ज़िंदगी को कामयाबी के इस बहाव से रोकना बहुत मुश्किल होता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप खुद पर ज़ब्त रखें, कामयाबी और पैसा देखकर अपना आपा ना खो बैठें। हर्षवर्धन ने मराठी अदाकारा सारिका से शादी की है। उनकी शादी को तकरीबन 16 साल हो चुके हैं। दोनों की शादी अरेंज्ड मैरिज थी। सारिका का कहना है कि जब लोगों को मालूम हुआ कि मैं हर्षवर्धन से शादी कर रही हूं, तब मेरे बारे में सबका रवैया बदल गया। मेरे साथ भी कुछ मुज़हका खेज वाक़यात पेश आने लगे। जब मुझे किसी प्रोड्यूसर से चेक लेना होता तो वो मुझसे कहता, अरे मैडम, अब आपकी शादी KBC विनर से हो गई है, अब आपको क्या करना है। सारिका ने भी इसे अपनी ज़िंदगी में एक किस्म के मनफी असर के तौर पर देखा। वो कहती हैं कि लोग ये नहीं समझते थे कि मेरा अपना एक अलग पेशा है, मैं एक पेशावर हूँ। मेरे साथ ऐसा कई बार होने लगा था। KBC के कवानीन के मुताबिक अगर आप एक बार KBC में जाकर जीत जाते हैं तो आपको दूसरी बार हार्ड सीट पर बैठने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हर्षवर्धन 2 बार KBC तक पहुंच चुके हैं। इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहली बार हर्षवर्धन ने पहले सीज़न में 1 करोड़ की इनामी रकम जीती थी। दूसरे सीज़न में उन्हें मशहूर शख्सियत के तौर पर बुलाया गया था और वो 25 लाख रुपए जीतने में कामयाब रहे थे। इसके बाद उन्होंने ये रकम खैरात में दे दी थी। वो जानते हैं उन्हें तीसरा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि अगर ये शो इसी तरह चलता रहा तो उनका बड़ा बेटा इसमें शामिल होने की ज़रूर कोशिश करेगा। इन 22 सालों में हर्षवर्धन और उनका ख़ानदान कई झूठी खबरों का शिकार हुआ है। 2.5 साल पहले हर्षवर्धन ने एक बड़े अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं। ताहम इंटरव्यू में उन्होंने नई कंपनी का नाम नहीं बताया और ना ही नई कंपनी में शमूलियत की तारीख का ऐलान किया। उनके इस इंटरव्यू को देखकर एक और अखबार ने छाप दिया कि हर्षवर्धन के पास कोई और काम नहीं है, वो नौकरियों की तलाश में हैं, इनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। दोस्तों, सारिका का कहना है कि हर्षवर्धन सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन मैं वहाँ काफ़ी एक्टिव हूँ। ये अपने आप में मुज़हका खेज है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ मुस्बत बताएं और इसे इस तरह पेश किया जाए कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। इसका असर ये होता है कि बहुत से रिश्तेदार फ़ोन करने लगते हैं। असातिज़ा स्कूल में बच्चों से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, क्या घर में सब ठीक है, और हमें समझाना पड़ता है। खैर, अब शायद घर वालों को भी आदत हो गई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो में, तब तक दें इजाज़त।